धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। संस्कारियों के राज में यानी कि 2014 के बाद चाणक्य नीति के साथ 56 इंच का सीना फुलाते हुए जो लोग सत्ता पर काबिज हुए हैं, किसी भी तरीके से उन्होंने सत्ता हथियाई है, उनके राज में नए भारत बनाने की जो बातें की जा रही है, वहां पर आज नमाज, बल्कि यूं कहूं कि सार्वजनिक तौर पर नमाज पढ़ने को एक अपराध सा करार दे दिया गया है। सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। दूसरा सवाल पैदा होता है कि आखिर इसकी आड़ में कौन सा बड़ा खेला किया जा रहा है। तो मैं आपके सामने इस वीडियो में बताऊंगा कि किस किस तरीके का खेला चल रहा है, और यह भी आपको बताऊंगा कि आखिर नमाज को इस तरीके से अपराध क्यों करार दिया जा रहा है। इधर उधर की बातों को छोड़ देते हैं, शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, चलते हैं खबर की तरफ। पहली तस्वीर देखना शुरू कर दीजिए। संस्कारी राज्य उत्तर प्रदेश से सामने आई है। जिला है उन्नाव, वही उन्नाव जो किसी जमाने में ब्राह्मणों के गढ़ के तौर पर जाना पहचाना जाता था। यहां से बड़े बड़े कवि होते थे, हास्य कवि भी कई सारे यहां से होते थे, लेकिन संस्कारियों के राज में आज ये जिला इस तरीके से बदनाम है कि इसका नाम आते ही लोगों के सामने ये चेहरा उभर कर आ जाता है। कुलदीप सिंह सेंगर, आप समझ ही गए होंगे, ठाकुर जाति की लड़की से गैंगरेप, उसके पिता की हत्या, जेल में डलवाकर उसकी चाची को, मौसी को सड़क एक्सीडेंट में मरवा दिया गया, उसके चाचा को जेल में डलवा दिया गया, और ना जाने क्या क्या उस लड़की को झेलना पड़ा। और संस्कारी जो कोर्ट के जरिए हत्यारा, सामूहिक बलात्कार का दोषी साबित हो चुका है, उसको इस सरकार पैरोल दे रही है, ठीक उसी तरीके से जैसे राम रहीम को दी जाती है, ठीक उसी तरीके से जैसे आसाराम को दी जाती है। जो जितना बड़ा दंगाई है वो उतना बड़ा भाजपाई है, यही संस्कारियों का नारा सबसे बड़ा बन गया है। तो यहां जो है जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल में बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड और कुछ तीमारदारों के बीच में झगड़ा हो गया। आरोप लगाया जा रहा है कि वो तीमारदार नहीं थे, वो दलाल थे। सरकारी अस्पताल से निकाल के मरीज को प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड ने 56 इंच का सीना फुला के चाणक्य नीति चलाई, उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं रुके और उनके साथ मारपीट कर दी। पुलिस को आता देखकर भाग गए। अब सिक्योरिटी गार्ड के जरिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आप तो जानते ही हैं, आजकल आप अस्पताल में जाकर किसी डॉक्टर को या डॉक्टर के मेडिकल से जुड़े हुए किसी स्टाफ को या अस्पताल के किसी भी कर्मचारी को तू नहीं कह सकते हैं। आपके खिलाफ मुकदमा 2 मिनट में दर्ज हो जाएगा। तो उल्टा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा जो कि तीमारदार हैं, मरीज के साथ वाले हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यह तस्वीर आई है झांसी से, लाश को घसीटा जा रहा है। हम जानते हैं हम किस संस्कृति में पले बड़े हैं। हमारे यहाँ जिंदा रहने के साथ साथ मरने के बाद भी इंसान को पूरा सम्मान दिया जाता है अंतिम संस्कार तक, लेकिन ये पोस्टमार्टम हाउस है, सरकारी पोस्टमार्टम हाउस है, पीएम हाउस, मोर्चरी, चीर घर, जो भी आप इसे कहना चाहे वो है, और वहां पे लाश को घसीटा जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, अब जांच की बातें की जा रही हैं। लेकिन कौन भूला है इसी झांसी का वो वीडियो, जब एक ड्राइवर एम्बुलेंस आकर रोकता है और लाश को यूं पकड़कर फेंक देता है, नीचे गिरा देता है, जैसे लाश कोई बोरी हो किसी सामान की। उसकी नजरों में उसकी कोई वक़्त नहीं है, मानवता मर गई है संस्कारियों के राज में। और ये वो संस्कारी हैं जो रात दिन धर्म के गीत गा रहे हैं और हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं। अगली तस्वीर देख लीजिए, राजस्थान से आपके सामने रख रहा हूं। 190 जो यहां पर स्कूल हैं उनको बंद करने जा रही है यहां की सरकार। जी हां, 190 स्कूल, उनको बंद करने का फैसला भजनलाल सरकार ने ले लिया है। कहा जा रहा है कि साहब 169 स्कूल में तो बच्चे ही नहीं आते जी, एक भी बच्चा ना वहां पे, तो स्कूल चला के क्या करेंगे। जो यहाँ के मास्टर हैं ना जी, उनको किसी और स्कूल में भर्ती कर देंगे। तो संस्कारी नए स्कूल तो खोल नहीं सकते हैं, संस्कारी स्कूल जरूर बंद कर सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं संस्कारी चाहते ही नहीं है कि इस देश में लोग पढ़ें, अपनी वैज्ञानिक सोच रखें। वो तो बाबाओं के दरबार में उनको भेजना चाहते हैं और उनकी बुद्धि में गोबर भर देना चाहते हैं, ताकि ये जो हजारों साल से चलाते आ रहे थे अपनी 5000 साल पुरानी परंपरा, उसी के आधार पर फिर से एक बार इस देश के दबे कुचले, दबित, शोषित, वंचित को फिर से कुचल डालें और फिर से सत्ता अपने कब्जे में रखने में कामयाब रहे। अगली खबर देखिए, कानपुर से आ रही है साहब, क्या गजब की खबर है। खेला क्या क्या हो रहा है, अस्पताल की हालत बता दी आपको, स्कूल की बता दी, अब कानूनी व्यवस्था का हाल बता देता हूं। एक बंदा है अभय ठाकुर, उफ बाबा, ठाकुर साहब हैं, गैंगस्टर हैं, हिस्ट्री शीट भी खुल चुकी है। साहब की गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, लाव लश्कर निकाला उन्होंने, बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो का, काले रंग की जो स्कॉर्पियो है, दावा किया जा रहा है इस खबर में, जो छापा गया है कि उस पर नंबर भी नहीं था। डीसीपी ऑफिस के बाहर ले जाकर हुई 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 हूटर भी बजाया गया, लेकिन पुलिस वालों को जब वो हूटर नहीं सुनाई दिया। वीडियो इसी अभय नाम, ठाकुर नाम के बंदे ने खुद वायरल कर दिया। उसके बाद पत्रकारों ने पूछ लिया तो कहा कि अच्छा चलो ठीक है, कार्रवाई कर देते हैं, उठा के उसको
पकड़ लिया गया है। ये तमाम ये खेला बचाना है ना, गुंडा राज कायम कराना है ना, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे सड़क पे हो, तो तभी पकड़ते मौके में। जब डीसीपी ऑफिस के बाहर हुटर बजा रहा था तभी पकड़ते ना, तब ना औकात नहीं थी क्या। अगली तस्वीर देख लीजिए जो हमारे पास आ रही है, सब फिर से उन्नाव से। उन्नाव में 34 साल का एक पत्रकार है, उसकी लाश फंदे पर लटकी मिली है। घर के करीब चार्जिंग पॉइंट उसने बना रखा था। शुभम शुक्ला ब्राह्मण देवता है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि उन्नाव को ब्राह्मणों का गढ़ कहा जाता था, आज भी कहा जा सकता है। वो अलग बात है कि संस्कारियों ने यहाँ जिलों को ही बदनाम करा के रख दिया। हाथरस जिला हो, कासगंज जिला हो, या इसके अलावा आप शाहजहांपुर हो, तमाम तरीके के जो जिले हैं वो किस तरीके से संस्कारियों ने बदनाम करा के रख दिए अपने कुकृत्यों के जरिए। तो उन्नाव में 34 साल के पत्रकार की लाश उसके घर के पास जो चार्जिंग स्टेशन उसने बना रखा था उसमें लटकी मिली है। उसने बीजेपी नेता पर मुकदमा दर्ज करा दिया था मारपीट का कुछ दिन पहले। उस पर दबाव बनाया जा रहा था, मुकदमा वापस ले ले। उसके भाई को भी धमकियां दी जा रही थी, घर पे आके धमकी दे रहे थे। अब उसके परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि असल में यह आत्महत्या नहीं है, हत्या है। पुलिस कह रही है आत्महत्या है, हम नहीं मानते, क्योंकि बीजेपी पार्षद का नाम इसमें आ रहा है। तो आप समझिए कुछ दिन पहले अभी छत्तीसगढ़ में क्या हाल हुआ, एक पत्रकार का मुकेश जो है उसका नाम था चंद्राकर, और उसकी हत्या करके कैसे लाश को सेप्टिक टैंक के अंदर लटका दिया। तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, इन चीज़ों को छुपाना है तभी तो नमाज को निशाना बनाना है। लेकिन एक चीज़ और देख लीजिए, देवभूमि जिसे आप उत्तराखंड कह सकते हैं, ये खबर देखिए। देवभूमि के मदरसों में अब पढ़नी होगी संस्कृत, यानी कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं अब उनको जबरदस्ती संस्कृत पढ़नी होगी। ये संस्कारी फैसला लिया जा रहा है। तो संस्कारी कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता हाथियां निकलने के लिए, नफरत फैलाने के लिए कुछ नया ईजाद कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद ये खबर देखिए जो मैं आपके लिए निकाल के लाया हूं, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। सिंधु घाटी सभ्यता आप जानते होंगे, वहां पर जो लिखा हुआ मिला था, जो लिपि मिली थी, आज तक उसको कोई डिकोड ही नहीं कर पा रहा है, उसको कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है कि आखिर उस पर लिखा हुआ क्या है। तो आप समझ जाइए कि इस देश की भाषा क्या थी। भाई संस्कृत तो संस्कारी पढ़ ही लेते हैं ना, संस्कृत में कुछ लिखा नहीं है। पाली भाषा भी आप जानते हैं सम्राट अशोक के टाइम में वो लिखी हुई मिलती है, तो वो भी पुरानी मानी है। लेकिन संस्कारी अपनी जबान को थोपना चाहते हैं। वो क्यों थोपना चाहते हैं और उसकी आड़ में उनका क्या खेला है वो आप सब समझ सकते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन उन्होंने एक बड़ी चुनौती दे दी है। $10 लाख का इनाम दिया जाएगा। जी हां, $10 लाख का इनाम दिया जाएगा अगर कोई सिंधु घाटी सभ्यता में मिली हुई लिपियों को पढ़कर बताए कि उन पर लिखा हुआ क्या है। तो संस्कारी कह रहे हैं संस्कृत पढ़ो। अरे इस लिपि को ही पढ़ के बता दो संस्कारियों। अब तो सैटेलाइट है, डिजिटल का युग है, सब चीजें हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं उस खबर पर जिसकी वजह से हमें सारा का सारा ये वीडियो बनाना पड़ा। खबर है अमेठी से, उत्तर प्रदेश के अमेठी से। यहाँ के रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। एक शख्स नमाज पढ़ रहे हैं, अब नमाज रेलवे स्टेशन पे पढ़ रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, तो संस्कारियों को कहाँ हजम होने वाला है। संस्कारियों के जो नेता हैं, यानी कि बीजेपी के जो नेता हैं, वो निकल आए, उन्होंने जीआरपी ऑफिस पर जाकर शिकायत की, बाकायदा थाने पर जाकर शिकायत की, कार्रवाई की मांग की, और कहा कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ एक खबर आपको और दिखाते हैं, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। यहां पर जिस रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ी गई उसका नाम है गुरु गोरखनाथ धाम, रेलवे स्टेशन का नाम है, लेकिन ये इसका नाम नहीं था। अगस्त महीने की बात है 2024 की, जब यहां पर योगी सरकार की सिफारिश के बाद रेलवे स्टेशन जायज का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया था। तो भाई गोरखनाथ धाम के नाम से बने हुए स्टेशन पे नमाज पढ़ी जा रही है, कतई बर्दाश्त न किया जाएगा, मिटाकर रख दिया जाएगा। तो इसके अलावा इन्हें नफरत फैलाने का कोई फार्मूला मिलता नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए कोई भी चीज़ को उठा लीजिए, वो अपनी बात को ढंग से नहीं रख पाते हैं, अपनी बातों को ढंग से नहीं बोल पाते हैं, तो उनको बदनाम किया जा सकता है। और अब पूजा जो है एक तरीके से वो भी तो अपने धर्म की कर रहे हैं, तो उसको एक अपराध बताया जा रहा है। लेकिन उसकी आड़ में जो खेला जा रहा है वो आप सब वाकिफ ही हो गए होंगे। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।